अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारी डिस्कशन लेबर कॉस्टिंग पे जारी थी और कल हमने लेबर कॉस्टिंग से रिलेटेड रिकॉर्डिंग ऑफ लेबर कॉस्ट पे बात की थी और कुछ एक्टिविटीज़ देखी थी जिनमें एफिशिएंसी अगर लेबर की बदले तो लेबर कॉस्ट कैसे रिवाइज होती है उस पर हमने काम किया था। कुछ क्लास एक्टिविटीज़ हमने परफॉर्म की थी और इन्हीं लाइंस पे कुछ आपको होम असाइनमेंट मैंने एक्टिविटीज़ भी भेजी थी रिवीजन के लिए। तो एनी चैलेंज जनाब? अच्छा, होम असाइनमेंट के ज़रा आंसर अगर कोई मुझे मैच करवा दे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ताकि ज़रा सारे बच्चे एग्री कर लेंगे। कोई बच्चा मुझे लिखा दे, मेरे पास तो इसका आंसर नहीं है। तो शुरू करें जी। एक्टिविटी 1 पार्ट ए 400 बेटा वेरीफाई करते जाए, कोई इतराज़ हो तो बताइएगा। एक्टिविटी 1 पार्ट बी ये 400 ठीक नहीं है बेटा। इसका जवाब आपका है 12 घंटे इंटू 75% इंटू 40 कितना है 360 जी। बी का आंसर 528। सी का आंसर 440.64। कोई इतराज हो बेटा बोलिएगा। एक्टिविटी 2 160.58 जी। एक्टिविटी 3 210। एक्टिविटी 4 300.54 एक्टिविटी 5 1 440 5 2 सॉरी 0.23। एक्टिविटी 6 पार्ट 1 1 494 और 2 0.7। लीजिए जनाब, ये 6 एक्टिविटीज़ थी होम असाइनमेंट में, इनके आंसर्स आपके पास हैं। किसी आंसर पे कोई डिसएग्रीमेंट, ये आप लोगों ने वेरीफाई करना है, मेरे पास इनका कोई जवाब नहीं है, ठीक है। तो अगर सारे बच्चे एग्रीड हैं तो उम्मीद ये रखी जाएगी कि इंशाअल्लाह ठीक ही होगा, बाकी आगे अल्लाह मालेगा जी। एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, अब आइए ये पास पेपर क्वेश्चंस के ऊपर और हमने पहला क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए जरा। ये जी 2013 स्प्रिंग का क्वेश्चन है, काफ़ी पुराना सवाल है लेकिन बड़ा अच्छा सवाल है जो बातें हमने सीखी हैं उनके लिहाज से। पार्ट ए, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड पेएबल टू द वर्कर एज अनाउंस्ड बाय जेडल। वर्कर को क्या रिवॉर्ड दिया जाएगा जेडल की अनाउंसमेंट के मुताबिक। 6 नंबर इसके हैं। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड नेट सेविंग इफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट ए। तो हमें एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और सेविंग क्या आती है वो भी मेजर करना है। चलें पहले हम सवाल पढ़ते हैं, फिर रिक्वायरमेंट को दोबारा लिंक करेंगे। जेडल लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स वेरियस प्रोडक्ट्स। Following information relating to product A has been extracted from ZL business plan for the year ending 30th June 2014. डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट 12 kg 2 रुपये पर केजी के हिसाब से। एवरेज लेबर रेट 56 रुपीज पर डे। एवरेज वर्किंग आवर्स 8 आवर्स, 8 घंटे का दिन और 8 घंटे की तनख्वाह 56 रुपीज। एवरेज लेबर एफिशिएंसी 65%। स्टैंडर्ड प्रोडक्टिव टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए। ख्याल कीजिएगा, प्रोडक्टिव टाइम उसने 2.6 बताया हमें, प्रोडक्टिव टाइम। अच्छा, वेरिएबल ओवरहेड्स 10 रुपीज पर लेबर आवर। फिक्स्ड ओवरहेड 2% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। एनुअल प्रोडक्शन 25,000। इन ऑर्डर टू इंप्रूव द प्रोडक्शन एफिशिएंसी and reduce cost of conversion, the management has sought suggestions from the workers
It has announced a reward equal to 3 months savings in labor cost to the worker whose suggestion would be accepted. उसने वर्कर से सजेशन मांगी है, भाई तरीका बताओ हम किस तरह अपनी कन्वर्जन कॉस्ट को कम कर सकते हैं, और अनाउंसमेंट की है जिस वर्कर की सजेशन हम मानेंगे और उस सजेशन की वजह से हमें लेबर कॉस्ट में जो सालाना सेविंग होगी उसमें से 1 क्वार्टर की सेविंग, 3 मंथ सेविंग हम वर्कर को आज बोनस देंगे। मतलब वर्कर के सजेशन से अगर 100 रुपए की बचत हुई तो 100/4 25 रुपए वर्कर को बोनस दिया जाएगा। ठीक है, वर्कर के सजेशन से जो सेविंग होगी लेबर कॉस्ट में उसका 1/4 क्वार्टर की 3 मंथ्स की सेविंग वर्कर को दी जाएगी। In response to management's offer, one of the workers has suggested the use of electric cutter in the manufacturing process. The proposal is expected to reduce standard productive time. ये जो standard productive time था ना, ये इसमें कमी होगी कितनी? By 20%. It would also improve labor efficiency from 65 to 80%. Labor efficiency भी 65 से 80 पे चली जाएगी। प्रोडक्टिव टाइम भी कम होगा, लेबर एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। सारी बातें कल की एक्टिविटीज में हमने सीखी हैं। द कटर कैन बी परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ 15,000 एंड इट इज एस्टिमेटेड टू हैव एन इफेक्टिव लाइफ ऑफ 1 ईयर। रिक्वायरमेंट अब हम दोबारा पढ़ते हैं। बताइए वर्कर को कितना बोनस दिया जाएगा? अच्छा, बोनस दिया जाएगा, बोनस किस बेस पे देना है? लेबर सेविंग की बेस पे। अब लेबर सेविंग निकालने का तरीका क्या है कि भाई वर्कर की प्रपोजल से पहले हमारी लेबर कॉस्ट सालाना कितनी आ रही है, और वर्कर की प्रपोजल अगर हम मान लें तो फिर हमारी सालाना 25,000 यूनिट की लेबर कॉस्ट क्या आएगी? जितनी सालाना लेबर कॉस्ट में सेविंग है बटा 4, 3 महीने की सेविंग देनी ना, बटा 4 कर लो या बटा 12 × 3 कर लो, एक ही बात है। ठीक है, वो हमें बोनस उसको देना है। तो हमें करंट लेबर कॉस्ट मेजर करनी है, हमें जो वैल्यूज चाहिए, मैं अगर आंसर्स हमें जिस तरह प्रेजेंट करने हैं इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट ए की बात करें, मुझे करंट लेबर कॉस्ट फॉर 25,000 यूनिट्स चाहिए, मुझे रिवाइज्ड लेबर कॉस्ट फॉर 25,000 यूनिट्स चाहिए, यहां से एनुअल सेविंग इन लेबर कॉस्ट आएगी, और फिर हम रिवॉर्ड कैलकुलेट कर सकेंगे। रिवॉर्ड हमारा होगा इफ एनुअल सेविंग इज ए, तो हमारा रिवॉर्ड होगा ए डिवाइडेड विद 12 × 3, ये हमारा रिवॉर्ड आ जाएगा। लीजिए जी, ये हमें जवाब निकाल के देना है। ऐसा ही है? अच्छा जी, अब हम वर्किंग 1 करते हैं करंट लेबर कॉस्ट के लिए, वर्किंग 2 करते हैं रिवाइज लेबर कॉस्ट के लिए। हमें जो डाटा दिया गया है उसके मुताबिक हम वर्कर्स को पर आवर कितना पे कर रहे हैं? पर आवर कितना पे कर रहे हैं? मेरा सवाल सुनो। 7। एक दिन का 56 रुपए और एक दिन में 8 घंटे। 8 घंटे का 56 रुपए, तो 1 घंटे का 7 रुपए। तो सबसे पहले हम वर्किंग 1 में जब जाते हैं तो वर्किंग 1 में हम जाके देखते हैं हमारा रेट पर आवर लेबर के साथ जो है वो 56/8 वो ₹7 है। और अब अगर मैं करंट एफिशिएंसी स्टैंडर्ड के मुताबिक चलूं तो मुझे कितने घंटे चाहिए 25,000 यूनिट्स बनाने के लिए? अब देखिए, यहां पे हम लेबर कॉस्ट की बात कर रहे हैं, तो लेबर कॉस्ट क्या प्रोडक्टिव आवर्स पे मेजर की जाती है या टोटल आवर्स पे मेजर की जाती है? टोटल आवर। ये तो प्रोडक्टिव आवर्स है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है टोटल आवर में। कैसे कन्वर्ट होंगे?
2.6 डिवाइड विद 65%, टोटल आवर हो गए। ये टोटल आवर पर यूनिट बन गया, मल्टीप्लाइड विद 25,000 आवर्स रिक्वायर्ड। ये रेट है मेरा और रिक्वायर्ड आवर्स मेरे हैं 2.6 ओवर 65%, ये पर यूनिट रिक्वायर्ड आवर हो गया इंटू 25,000, ये मुझे टोटल रिक्वायर्ड आवर्स हो गए। जनाब कितने आवर्स चाहिए? 1,00,000 आवर्स चाहिए और मैं तनख्वाह देता हूं 7 रुपए पर आवर, तो लेबर कॉस्ट यहां से बना लो। लेबर कॉस्ट हमारी बनी 7,00,000। दिस इज आवर करंट लेबर कॉस्ट 7,00,000। ठीक है जी। अभी हमें लेबर को पर आवर पर यूनिट इतने आवर्स की तनख्वाह देनी है। 25,000 यूनिट्स के लिए इतने आवर्स की तनख्वाह देंगे। ये हमारे यूनिट्स हैं और ये हमारे आवर पर यूनिट है। क्या चीज, कौन सा कंपोनेंट दोबारा चाहिए बेटा? बेटा ये आवर्स पर यूनिट है और ये यूनिट्स हैं, ये टोटल आवर हो गए। मैंने कल आपको जो बार बार डिफरेंट एक्टिविटीज़ में जो बात सिखाई थी, मैंने आपको कहा था कि जब लेबर एफिशिएंसी का जिक्र आ जाता है तो वहाँ पे प्रोडक्टिव टाइम और नॉन प्रोडक्टिव टाइम का कॉन्सेप्ट आता है, और हमारी लेबर कॉस्ट हमेशा टोटल टाइम पे मेजर की जाती है। लेबर कॉस्ट हमेशा टोटल टाइम पे मेजर की जाती है। और मैंने इसको आपको रिलेट करवाया था मटेरियल के साथ। मटेरियल में जैसे वेस्टेज आता है तो हम कभी नेट क्वांटिटी के ऊपर मटेरियल कॉस्ट मेजर नहीं करते, हम अपनी कॉस्ट इनपुट क्वांटिटी ग्रॉस पे मेजर करते हैं। तो यहां पे भी वही बात है, लेबर की जब एफिशिएंसी आ गई, जिक्र आ गया एफिशिएंसी का, इसका मतलब लेबर का नॉन प्रोडक्टिव टाइम भी जा रहा है। इस केस में 35% एफिशिएंसी का मतलब है कि लेबर का 65% एफिशिएंसी का मतलब है लेबर का 35% टाइम नॉन प्रोडक्टिव जाता है। लेबर का 35% नॉन प्रोडक्टिव टाइम होता है, लेबर का 65% प्रोडक्टिव टाइम है। तो अगर 65 प्रोडक्टिव है तो टोटल कितना हुआ? बटा 65 इंटू 100 कर दो या बटा 65% कर दो, एक ही बात है। तो मैंने प्रोडक्टिव टाइम को टोटल टाइम में कन्वर्ट कर दिया यहां पे। तो टोटल टाइम हमारा कितना बन रहा है? हमारा टोटल टाइम यहां पे बन जाता है 4 आवर पर यूनिट, कि मैं 4 घंटे की तनख्वाह लेबर को देता हूं, तो 4 घंटे की तनख्वाह में लेबर 65% एफिशिएंसी के साथ 2.6 प्रोडक्टिव आवर देता है। 4 घंटे की तनख्वाह लेके वर्कर 65% की एफिशिएंसी के साथ 2.6 प्रोडक्टिव टाइम देगा मुझे। तो 4 घंटे की तनख्वाह लेके वर्कर 1 यूनिट बनाएगा। 4 घंटे की तनख्वाह में 1 यूनिट बनता है, तो 25,000 यूनिट कितने घंटे की तनख्वाह में बनेंगे? 1,00,000। 1,00,000 घंटों की तनख्वाह कितनी है? 7,00,000। एक साल में 25,000 यूनिट बनाने हैं, 4 घंटे पर यूनिट के हिसाब से एक साल में 1,00,000 घंटे काम करेगा वर्कर। 7 रुपए के हिसाब से एक साल में 7,00,000 की तनख्वाह जाएगी। करंट कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर 25,000 यूनिट 7,00,000। रिवाइज सिचुएशन, अगर हम प्रपोजल इंप्लीमेंट करें, रेट तो नहीं बदल रहा ना, लेबर का रेट तो सेम रहेगा। वर्किंग नंबर 2, रेट हमारा सेम रहेगा 7 रुपए, रेट पर आवर इज द सेम 7 रुपए, लेकिन हमारे रिक्वायर्ड आवर्स बदल जाएंगे। किस तरह? पहली चीज, मेरे रिक्वायर्ड आवर में प्रोडक्टिव टाइम 2.6 नहीं रहेगा, 2.6 का 80% हो जाएगा। दूसरी चीज, मेरी एफिशिएंसी 65% नहीं रहेगी, कितनी? 80% हो जाएगी। तो ये मेरा प्रोडक्टिव टाइम है डिवाइडेड विद एफिशिएंसी, मेरा टोटल टाइम आ गया। यही सीखा था ना कल हमने, प्रोडक्टिव टाइम ओवर एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल टाइम। टोटल टाइम इंटू टोटल यूनिट्स जो हमने बनाने हैं, ये टोटल टाइम पर यूनिट है, इंटू 25,000 यूनिट हमने बनाने हैं। कितना टाइम हो गया? 65,000। जरा 7 करो, कॉस्ट कितनी बन गई? 4,55,000। लीजिए जी, रिवाइज कॉस्ट 4,55,000 है। सालाना सेविंग कितनी आ गई?
2,45,000 और बोनस कितना बन गया बटा 12 इंटू 3 60,000 61,000 भाई मैं 60,000 समझ रहा था 61 कहते हैं वैसे उर्दू में 61,250 जी 61,250 ये हमारा पार्ट ए कंप्लीट हुआ। एनी क्वेश्चन कोई बात बेटा समझ नहीं आई दोबारा पूछ लीजिए। ये सारी वर्किंग्स ये जो वर्किंग्स हैं ये मैं कल आपसे एक्टिविटीज़ इसीलिए करवाई थी कि ये सवालों में ये बार बार चीज़ें हमारे सामने आनी है, इसलिए मैंने अलहदा से एक्टिविटीज़ के थ्रू इनको आपको एक्सप्लेन किया था। प्रोडक्टिव टाइम ओवर एफिशिएंसी, दिस गिव्स यू टोटल टाइम, ये फार्मूला भी छोटा सा मैंने लिखवा दिया था। ये करंट प्रोडक्टिव टाइम ओवर करंट एफिशिएंसी, करंट टोटल टाइम आ गया। ये रिवाइज प्रोडक्टिव टाइम ओवर रिवाइज एफिशिएंसी, ये रिवाइज टोटल टाइम आ गया। लेबर कॉस्ट टोटल टाइम के ऊपर मेजर की जाती है। ये करंट टोटल टाइम पर यूनिट इंटू 25,000 ये टोटल टाइम आ गया करंट। ये रिवाइज प्रोडक्ट टोटल टाइम इंटू 25,000 ये रिवाइज टोटल टाइम आ गया। ये करंट 7 लाख करंट लेबर कॉस्ट, 4,55,000 रिवाइज लेबर कॉस्ट, ये सेविंग है और 3 महीने की सेविंग बोनस जाना है 61,250। छह नंबर का पार्ट ए, बोनस कितना वर्कर को दिया जाएगा। अच्छा जी, किसी बच्चे के जहन में पार्ट ए से कोई सवाल। पार्ट बी में हमें कहा जा रहा है कि आप बताइए एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है और इस प्रपोजल के नतीजे में कंपनी को बचत कितनी हो रही है। एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब बनाने की बात करेंगे तो हमें देखना पड़ेगा मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, बाकी खर्चे सारे डालेंगे। और जब बचत देखनी है तो हमें करंट एनुअल कॉस्ट और प्रपोजल के बाद की एनुअल कॉस्ट दोनों निकालनी है। तो हम साइड बाय साइड अगर यहीं पे 2 कॉलम में वर्किंग बना लें, करंट हम यहां पे एनुअल प्रोडक्शन कॉस्ट की वर्किंग बनाते हैं, एनुअल प्रोडक्शन कॉस्ट की वर्किंग बनाते हैं जिसमें हम करंट और रिवाइज दोनों ले लेते हैं और इन दोनों का टोटल लेने के बाद इनका डिफरेंस ले लेंगे। पहले हम करंट प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करें। हमें जो डाटा दिया गया है, हमारा मटेरियल कॉस्ट लगेगी, हमारी लेबर कॉस्ट लगेगी, हमारे वेरिएबल ओवरहेड्स हैं, हमारे फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं। यहां से हम टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ले पाएंगे। हम एनुअल कॉस्ट की बात कर रहे हैं, मतलब हम 25,000 यूनिट्स की कॉस्ट की बात कर रहे हैं। तो मैं पहले सिर्फ करंट का डाटा बनाता हूं। 25,000 यूनिट्स बनाने हैं और 1 यूनिट की कॉस्ट है मटेरियल 12 kg इंटू 2 रुपए, ऐसा ही है। तो यहां से बताइए मेरी करंट मटेरियल कॉस्ट कितनी आ रही है, 6 लाख। मेरी करंट लेबर कॉस्ट वो पार्ट ए में मैंने कैलकुलेट की हुई है, पार्ट ए के वर्किंग 1 में कैलकुलेट की हुई है 7 लाख। मेरे ओवरहेड का रेट क्या है, 10 रुपए पर लेबर आवर। तो वर्किंग 1 में मैंने लेबर आवर निकाले हुए हैं, लेबर आवर निकाले हुए हैं 1 लाख। 10 रुपए पर लेबर आवर वर्किंग 1 से उठाए और यहां पे हमने फीड कर दिए। मेरे वेरिएबल ओवरहेड कितने बने, 10 लाख। मेरी फिक्स्ड ओवरहेड की रेट बताया गया है 2% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो मटेरियल कॉस्ट है 6 लाख रुपया, 6 लाख का 2% 12,000। इसके अलावा कोई खर्चा इस क्वेश्चन में करंट सिस्टम के तहत गिवन है?
तो करंट सिस्टम के तहत इतने ही खर्चे, इनका टोटल ले लो, कितना बनता है? 23,12,000। ये मेरी करंट पॉलिसी के तहत सालाना प्रोडक्शन कॉस्ट ये बन रही है। अब अगर मैं पॉलिसी बदलूंगा तो मेरे ये खर्चे तो जैसे तैसे आएंगे ही आएंगे, दो खर्चे मजीद आएंगे। एक रिवॉर्ड और एक कटर की कॉस्ट। ये दो खर्चे मजीद आएगा ना, क्योंकि मैंने रिवाइज पॉलिसी में कटर भी खरीदना है, और कटर खरीदेंगे तो फिर वर्कर को बोनस भी देना पड़ेगा सेविंग के ऊपर। मटेरियल मेरा सेम यही लगेगा, मटेरियल में तो कोई चेंज नहीं ना आनी। लेबर मेरी वर्किंग 2 से आ रही है 4,55,000। जब हम डिवाइस से मुराद, जब हम प्रपोजल इंप्लीमेंट करेंगे वर्कर की, तो हमारी लेबर 4,55,000 हो जाएगी। ओवरहेड मेरे अब 1,00,000 आवर्स पे नहीं, 65,000 आवर्स पे निकलेंगे। ओवरहेड मेरे 10 इंटू 65,000 आवर्स, ये बनेंगे कितने? 6,50,000। फिक्स्ड ओवरहेड चूंकि मटेरियल कॉस्ट के ऊपर है तो मटेरियल कॉस्ट नहीं बदली, ये सेम रहेंगे। रिवॉर्ड पार्ट ए में हमने वर्कआउट किया, कितना बोनस देना पड़ेगा? 61,250। और कटर कितने का खरीदेंगे? 15,000 का। लीजिए जी, एनुअल प्रोडक्शन कॉस्ट रिवाइज सिचुएशन में कितनी बनती है जी बेटा? 17,00,000 93,250। सेविंग निकाल लो यहां से, सेविंग कितनी आती है? प्रपोजल की वजह से सेविंग, इन दोनों का डिफरेंस 5,18,750। ये हमारा पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी, हमसे कहा गया एनुअल प्रोडक्शन कॉस्ट कैलकुलेट कीजिए। वो हमारी एनुअल प्रोडक्शन कॉस्ट ये आ गई, और कहा गया है इस प्रपोजल के नतीजे में सेविंग कितनी आएगी? वो 518,750 सेविंग आ गई। बेटा किसी कैलकुलेशन में कोई हेल्प चाहिए, कोई बात समझ नहीं आई, ओवरऑल अप्रोच समझ नहीं आई, पूछिए। रिक्वायरमेंट को ध्यान से पढ़ना है और उसके मुताबिक फिर हमने कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। हमसे पूछा गया था एनुअल प्रोडक्शन कॉस्ट बताओ, और इस प्रपोजल के नतीजे में कॉस्ट में कितनी बचत हुई। एनुअल प्रोडक्शन कॉस्ट करंट और रिवाइज जब हम बना लें तो हम इन दोनों का डिफरेंस लेकर बता सकते हैं इस प्रपोजल के नतीजे में हमें बचत 5,18,750 की हो रही है। जी बेटा, किसी कैलकुलेशन पे कोई हेल्प चाहिए पूछिए। हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया। एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन
हमें बतानी थी प्रोडक्शन कॉस्ट में मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स दोनों आते हैं। वेरिएबल फिक्स ओवरहेड का अलग-अलग रेट दिया गया था, इनको हमने अलग-अलग ट्रीट किया। और जब हम प्रपोजल लेके आते हैं तो इनके अलावा रिवॉर्ड और कटर की कॉस्ट ये भी प्रोडक्शन कॉस्ट में आ जाती है। और आपने यहाँ पे नोट करना है, लाइफ 1 साल है, 15,000 का कटर 1 साल में ख़त्म हो जाएगा, इसलिए पूरे की पूरी कॉस्ट हमने यहाँ पे शामिल कर ली। अगर वो कहता कटर की लाइफ 2 साल है तो 15,000 बटा 2 कर देते हैं हम, ठीक है। उसने मैं बताया है कि कटर की लाइफ 1 साल है और मेरी ये सालाना कॉस्ट की डिटेल है, तो 15,000 सारी की सारी यहाँ पे हमने शामिल की। कटर खरीदेंगे, लेबर कॉस्ट कम हो जाएगी, वर्कर को ये बोनस भी देना पड़ेगा, बाकी खर्चों का हिसाब किताब किया और हमने सेविंग बता दी कि वर्कर की प्रपोजल इंप्लीमेंट करने से सालाना कॉस्ट सेविंग 5,18,750 आएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। इसका पास रेट अवेलेबल है, तो पास रेट रहा था 23%। क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा जी, ट्यूलिप का क्वेश्चन है ऑटम 23। इसके 2 पार्ट्स हैं, एक 7 नंबर का, एक 3 नंबर का। अच्छा, ये जिस पैटर्न पे सवाल है, इस पैटर्न पे माजी में कई दफा सवाल आए हुए हैं। एक क्वेश्चन जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 8 आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, एग्जैक्टली सेम लाइन पे क्वेश्चन नंबर 7 गालबन इससे 1 साल पहले आया था। ये आपकी मैंने होम असाइनमेंट में लिखा हुआ है। और सिमिलर लाइन पे थोड़ी सी वेरिएशन के साथ क्वेश्चन नंबर 5 भी है, ये मैं दोबारा आपसे क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, 6 और 7 आपकी होम असाइनमेंट में होने वाला है। 7 बिल्कुल 8 जैसा सवाल है, इसलिए मैंने आपको असाइनमेंट में दे दिया। 5 सेम लाइंस पे लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ सवाल है, वो मैं कल दोबारा आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो हम अभी क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं फिर बता दूं, इस तरह का सवाल माजी में बार बार रिपीट होता आया है और आइंदा भी हो सकता है, क्योंकि एग्जामिनर का एक थोड़ा सा पसंदीदा सा अंदाज ये बना हुआ है सवाल का। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे हम जाते हैं। ट्यूलिप लिमिटेड, रिक्वायरमेंट पार्ट ए, evaluate the above options and recommend the most beneficial option to TL। ये 2 वर्कर के रेमुनरेशन की ऑप्शंस हैं। हमने रेमुनरेशन और रिवार्ड स्कीम पढ़ के आए हैं ना, तो ये रेमुनरेशन और रिवार्ड की ही 2 ऑप्शन है। कंपनी के पास 2 पॉलिसीज अवेलेबल है, कंपनी ये पॉलिसी रिवार्ड और बोनस की लगाए या ये वाली पॉलिसी बोनस और रिवार्ड की लगाए। हमसे पूछा गया है, कहा गया है एवेल्युएट दोनों ऑप्शन, दोनों को एवेल्युएट करो और जो बेहतर है बताओ। तो बेहतर ऑप्शन तो वो होगी जिसमें कंपनी की कॉस्ट कम होगी। तो हमें दोनों ऑप्शन में बेसिकली सालाना कॉस्ट कैलकुलेट करनी होगी लेबर की। जिस ऑप्शन में सालाना कॉस्ट कम है वो हम बताएंगे, बल्कि सिर्फ लेबर नहीं। पहले सवाल पढ़ते हैं, चले मैं फिर एलैबोरेट करता हूं आपको। ट्यूलिप लिमिटेड इज negotiating a deal to manufacture and supply 5,000 units of a product Jasmine. In this respect, following information is available. Available labor hours are 10,000, whereas the required hours for the production of 5,000 units is 15,000. Normal labor rate is 250 per hour and overtime is paid at 150% of the normal rate. Overhead rate per labor hour is 240 and it is based on a total fixed cost of 1.5 million. जब वो मैं शायद पहले भी आपको बता चुका हूं, जब लिखा हुआ ना ओवरहेड रेट पर आवर, इसका मतलब ये टोटल ओवरहेड का रेट है। इसमें फिक्स के साथ साथ वेरिएबल भी शामिल है।
उसने ये टोटल ओवरहेड का रेट 240 पर आवर है और इसकी कैलकुलेशन में फिक्स्ड ओवरहेड जो इस्तेमाल किए गए हैं वो 1.5 है। ये हमें इसलिए दिया जाता है ताकि मैं फिक्स्ड और वेरिएबल ओवरहेड रेट को अलग-अलग कर सकें। ठीक है, आगे चलते हैं। इन व्यू ऑफ द अनअवेलेबिलिटी ऑफ द रिक्वायर्ड लेबर फोर्स, अवेलेबल 10,000 और चाहिए 15,000। उसने कहा जी चैलेंज हो रहा है अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर फोर्स के लिए। द मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग टू अडॉप्ट द मेजर्स ऑफ इंप्रूविंग लेबर एफिशिएंसी। इन दिस रिस्पेक्ट द फॉलोइंग ऑप्शंस आर अंडर कंसिडरेशन। एफिशिएंसी बढ़ाए बगैर काम होना नहीं है, तो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम क्या सोच रहे हैं? ऑप्शन नंबर 1, पीस वेज सिस्टम ले आए एट अ रेट ऑफ 900 पर यूनिट। इट इज एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव द करंट लेबर एफिशिएंसी बाय 25%। पीस रेट सिस्टम लाओ, लेबर एफिशिएंसी 25% से बढ़ जाएगी। 25% से एफिशिएंसी के बढ़ने का मतलब 25% से टाइम कम हो जाएगा, और जब टाइम कम होगा तो ओवरहेड रेट लेबर आवर पे बेस है ना, वेरिएबल ओवरहेड भी कम हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2, a bonus of 120 per unit if unit is completed within 90% of the given time। मतलब गिवन टाइम आपका बनता है यहां से 3 आवर पर यूनिट, ऐसा ही है ना। 5,000 यूनिट्स के लिए 15,000 घंटे चाहिए आपको, इसका मतलब आपको 3 आवर पर यूनिट चाहिए। दूसरी ऑप्शन क्या है कि वर्कर को कहे जी 120 रुपये पर यूनिट बोनस मिलेगा अगर आप 90% ऑफ द गिवन टाइम में यूनिट बना लो। 3 घंटे इंटू 90% में यूनिट बना लोगे तो 120 रुपये पर यूनिट बोनस मिलेगा। और हमें मजीद बताया गया है कि इट इज एक्सपेक्टेड 80% ऑफ द यूनिट्स विल बी कंप्लीटेड विद इन 90% ऑफ गिवन टाइम। मतलब टोटल 5,000 यूनिट्स में से 80% यूनिट्स मतलब 4,000 यूनिट्स वो 90% टाइम में बन जाएंगे। ठीक है जी, ये दूसरी ऑप्शन है। और हमसे कहा गया है बताइए कौन सी ऑप्शन बेहतर है। अब जो सोचने की बात है, इन दोनों ऑप्शंस में हमारी कौन कौन सी कॉस्ट हिल रही हैं? 2 कॉस्ट, एक लेबर कॉस्ट और दूसरी वेरिएबल ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड का तो कोई ताल्लुक हमारी कॉस्ट से नहीं है। हमसे पूछा जा रहा है बताइए इनमें से कौन सी ऑप्शन बेहतर है। तो जनाब हमें दोनों ऑप्शंस के लिए लेबर कॉस्ट और दोनों ऑप्शंस के लिए वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट मेजर करनी है। जिस ऑप्शन में टोटल ऑफ दीज टू कम होगा वो बेहतर है। मैं फिक्स कॉस्ट को अपनी कैलकुलेशन में यहां पे शामिल नहीं कर रहा। ठीक है, फिक्स कॉस्ट को यहां पे अपनी कॉस्ट में शामिल नहीं कर रहा। बाय द वे यहां पे एक बेटा तीसरी ऑप्शन भी है। तीसरी ऑप्शन जो करंट स्कीम वो तो है ही है। 3 ऑप्शन यहां पे बनती हैं। एक, हम करंट पॉलिसी के तहत, अच्छा ये इस तरह के सवालों में ये अक्सर ये गैप आ जाता है, हम सिर्फ ऑप्शन 1 और 2 पे फोकस रह जाते हैं। मैं भी इन्हीं 2 को हाईलाइट करता जा रहा हूं। करंट ऑप्शन उसने ओवर टाइम वाली तो बताई ही है कि भाई इन दोनों में से कुछ भी ना लाओ, ओवर टाइम दे के काम करवा लो। ये ऑप्शन भी तो एग्जिस्ट करती है। तो करंट आप कह लो कि करंट रेम्युनरेशन मेथड, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, हमारे 3 बेसिकली हमारे पास ऑप्शन ये क्रिएट हो जाती हैं। हम इन तीनों को कंपेयर करना है और इन तीनों के लिए हमने लेबर कॉस्ट एंड वेरिएबल ओवरहेड ये मेजर करने हैं, क्योंकि तीनों केसेस में फिक्स्ड ओवरहेड तो सेम ही है। फिक्स्ड ओवरहेड ले भी लें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मेरे फैसले से 2 चीजें बदल रही हैं। जो चीजें बदल रही हैं उन्हीं को शामिल करना अपनी कैलकुलेशन में ज्यादा बेहतर है। तो मैं करंट पॉलिसी, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, और मैं कैलकुलेट करूंगा लेबर कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स्ड ओवरहेड। जैसे मैं कह रहा हूं अगर मैं लूं या ना लूं फर्क नहीं पड़ता। मैं आपके सामने इसको लिख भी दूंगा, लेकिन मैं ना भी लूं तो फर्क नहीं पड़ता। लिख मैं सिर्फ इसलिए रहा हूं कि एग्जामिनर ने इसको सोल्यूशन में शामिल किया हुआ है। मेरी नज़र में इसको ना भी लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए, एग्जामिनर के से थोड़ा मैच करने के लिए मैं लिख लूंगा। अच्छा, ये पहले हम आते हैं करंट पॉलिसी के तहत।
करंट पॉलिसी के तहत हमारी लेबर कॉस्ट क्या आएगी? करंट पॉलिसी के तहत मैं जब 15,000 घंटे लेबर से काम करवाऊंगा तो 10,000 घंटे नॉर्मल रेट पे जाएंगे, 5,000 घंटे ओवर टाइम पे जाएंगे। एम आई राइट? तो जनाब करंट पॉलिसी के तहत मेरी लेबर कॉस्ट 10,000 घंटे नॉर्मल टाइम पे और 5,000 घंटे ओवर टाइम पे, जो कि 150% पे है। ऐसा ही है जी? तो लेबर कॉस्ट कितनी बनी यहाँ तो? वर्किंग वन, करंट पॉलिसी के तहत लेबर कॉस्ट जी 4375,000। करंट पॉलिसी के तहत लेबर कॉस्ट हमारी 4375,000। अच्छा जी, मुझे बताया गया है मेरे फिक्स्ड ओवरहेड्स तो 1.5 मिलियन है, तो मैं इसको तो 1.5 मिलियन यहाँ पे लिख देता हूँ फिलहाल। जैसे मैंने कहा ये ऑप्शनल है, लिखें ना लिखें बराबर है। मैं सिर्फ इसको इसलिए लिख रहा हूँ कि एग्जामिनर सोल्यूशन में भी उसने फिक्स्ड ओवरहेड लिए हुए, मैं उसको ले लेता हूँ। अब रहेगी बात ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड की। वेरिएबल ओवरहेड हमारे बेस करेंगे पर आवर, पर लेबर आवर। तो मेरे पास लेबर आवर तो 15,000 है, मल्टीप्लाई करना है वेरिएबल ओवरहेड के रेट के साथ। पर आवर लेबर वेरिएबल ओवरहेड का रेट क्या है, ये मैं वर्किंग 2 से ले आता हूं। मेरा वेरिएबल ओवरहेड का रेट क्या है? मेरा टोटल ओवरहेड पर आवर है कितना जी? टोटल ओवरहेड पर आवर कितना है? 240। इसमें से मैं अगर लेस कर दूं फिक्स्ड ओवरहेड पर आवर, तो फिक्स्ड ओवरहेड पर आवर कैसे निकलेगा? उसने कहा है टोटल ओवरहेड की कैलकुलेशन में फिक्स्ड ओवरहेड जो आपने यूज किए वो 15 लाख है। 15 लाख डिवाइडेड विद अवेलेबल आवर्स 10,000, कितना बनता है? 150। तो वेरिएबल ओवरहेड पर आवर इज 90। हमें बताया गया है ओवरहेड पर लेबर आवर इज 240, जिसमें फिक्स्ड ओवरहेड भी शामिल है। और हमें बताया गया है फिक्स्ड ओवरहेड जो इसमें शामिल है वो 15 लाख के हिसाब से शामिल किया गया है। तो फिगर हमें ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का कॉन्सेप्ट पता है। बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड विद अवेलेबल या बजटेड आवर्स। और हमें बताया गया है हमारे पास अवेलेबल आवर जो हैं वो 10,000 हैं। तो हमने 15 लाख को 10,000 से डिवाइड किया, ये मेरा फिक्स्ड ओवरहेड का रेट आ रहा है। टोटल ओवरहेड को 10,000 से डिवाइड करके 240 का रेट निकाला गया है। मुझे टोटल ओवरहेड का रेट नहीं चाहिए, मुझे फिक्स और वेरिएबल अलग करने थे। मैंने टोटल ओवरहेड के रेट में से फिक्स्ड ओवरहेड का रेट निकाल दिया, मेरे पास वेरिएबल ओवरहेड का रेट आ गया। वेरिएबल ओवरहेड का रेट 90 पर आवर कितना बना ये? 13,50,000। लीजिए जी, ये कहानी करंट पॉलिसी के तहत टोटल कॉस्ट कितनी बनी? तीनों हेड को सम कर लो। 72 कैसे बन गया? 72, ठीक है जी, 72,25,000। ये करंट पॉलिसी के तहत 3 हेड्स में मेरी कॉस्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स क्या आती है? फिक्स्ड ओवरहेड तो हर केस में सेम आनी है, 15 लाख की है, इसमें तो हमें कुछ वर्किंग करनी ही नहीं है, तो क्वेश्चन में गिवन है। इसीलिए मैंने कहा था हर जगह बराबर है, निकाल भी तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने तो टोटल में देखना है, टोटल जहां पे कम है सबसे वो बेहतर है। कंपैरिजन के लिए सब में से 15 लाख निकाल भी दूं तो जो सबसे कम होगी वो पहले थी, वो बाद में भी सबसे कम ही रहेगी। 15 लाख डाल दूं तो जो सबसे कम है वो सबसे कम ही रहेगी तीनों केस में। दोनों सूरतों में 15 लाख डालूं या ना डालूं मेरे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी बेटा, यहां पे किसी कैलकुलेशन में कोई दिक्कत? अच्छा जी, जी बेटा, क्योंकि वो वेरिएबल है भाई,
वेरिएबल तो जितनी देर पहिया चलता है खर्चा बढ़ता जाएगा, तो फिक्स्ड ओवरहेड पहिया चलने से बढ़ता जाता है क्या? जी बेटा, बेटा क्या फिक्स्ड कॉस्ट पर आवर इनकर होती है? क्या फिक्स्ड कॉस्ट पर आवर इनकर होती है? आप 10,000 घंटे काम करो, 15,000 घंटे काम करो, फिक्स्ड कॉस्ट पे फर्क पड़ेगा? तो फिक्स्ड कॉस्ट में तो यहां 15 लाख ही रहना है, इसकी तो ये बात खत्म होगी। अब आ जाइए यहां पे, ये एब्जॉर्प्शन रेट है ना भाई, ये है एब्जॉर्प्शन रेट। याद है ना ओवरहेड का चैप्टर, भूल तो नहीं गए? चैप्टर 4 था। एब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकाला जाता है? टोटल ओवरहेड डिवाइडेड विद बजटेड या अवेलेबल आवर्स। बजटेड या अवेलेबल ओआर साल शुरू होने से पहले निकाला जाता है। साल शुरू होने से पहले पता था कि आपको ये ऑर्डर मिलेगा जिसमें 5,000 घंटे का ओवरटाइम करना पड़ेगा? साल शुरू होने से पहले आपको क्या पता था? मेरे पास 10,000 घंटे अवेलेबल है भाई, तो मैंने ओवरहेड को 10,000 पे तकसीम करना है। तो ओआर साल शुरू होने से पहले बनाया जाता है, साल शुरू होने से पहले बनाया जाता है, और साल शुरू होने से पहले आपके पास 10,000 घंटे ही अवेलेबल थे। इसका मतलब इसमें, इसको बनाने में जो डिवीजन की गई है वो 10,000 से की गई है। तो फिक्स्ड ओवरहेड का जो 15 लाख था उसको मैंने 10,000 से डिवाइड किया, तो मुझे पता लगे इसमें जो फिक्स्ड ओवरहेड का पोर्शन शामिल है वो 150 है। ये टोटल ओवरहेड है जो कि 10,000 घंटों से डिवाइड करके निकाला गया है। इसमें फिक्स्ड ओवरहेड 10,000 घंटों से डिवाइड करें तो पर यूनिट वो 150 बनता है। ठीक है, ये फिक्स्ड ओवरहेड है। बजटेड आवर्स के ऊपर बेस करके रेट निकाला जाता है। 15,000 तो हमारे बजटेड आवर्स नहीं है, ये हमारी जॉब के एक्चुअल आवर्स बनने वाले हैं, जो कि ऑर्डर मिलने के बाद हमें पता लगा है। ये हमें साल शुरू होने के बाद पता लगा है कि हमें ऑर्डर मिल रहा है और हमें ओवरटाइम करना पड़ेगा। अच्छा जी, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 में वो कह रहा है जी आप पीस रेट पे वर्कर को सैलरी पे करो, पीस रेट पे वर्कर को सैलरी पे करो। तो वर्किंग नंबर 2, वर्किंग नंबर 2, पीस रेट पे 900 रुपए इंटू 5,000, कितनी बनी सैलरी वर्कर की? 4.5 मिलियन। लीजिए जी, अगर आप पीस रेट पे जाओगे तो 4.5 मिलियन की सैलरी पे करोगे। पीस रेट पे चलोगे तो क्या 15,000 घंटे ही लगेंगे? सॉरी, पांच सौ की जगह 5,000 आएगा। बिल्कुल ठीक है जी, 5,000 आएगा। ठीक है, ये 5,000 यूनिट्स हैं, 5,000 यूनिट्स का ऑर्डर है और 900 रुपए पर यूनिट कॉस्ट है। तो लेबर हम पे करेंगे 900 रुपए पर यूनिट इंटू 5,000, 45 लाख। वेरिएबल ओवरहेड पे आइए, जब मैं ऑप्शन 1 में जाऊंगा क्या मेरा लेबर टाइम 15,000 ही लगेगा? आंसर इज नो। एफिशिएंसी में 25% का इजाफा आएगा, और एफिशिएंसी में इजाफे का मतलब टाइम में 25% की कमी आएगी। यही सीखा था ना हमने। तो जनाब रेट लेकिन वही 90 वाला ही रहेगा। तो वेरिएबल ओवरहेड कितना बनेगा ऑप्शन 1 में? 10 लाख 12,500। लीजिए जी, सम कर लीजिए इस ऑप्शन का, तीनों कॉस्ट का सम कितना बना? 70,12,500। ये ऑप्शन नंबर 1 में टोटल कॉस्ट हमारी आ गई। ऑप्शन नंबर 2 में हम लेबर के लिए वर्किंग 3 बनाते हैं। हमें बताया गया है ऑप्शन 2 में अगर जाएंगे हम तो हमारी लेबर 80% प्रोडक्शन 90% टाइम में करेगी। तो जैसे देखिए जरा, मेरी लेबर 5,000 यूनिट्स में से 80% यूनिट्स 90% टाइम में बनाएगी।
4000 यूनिट्स 90% टाइम में बनाएगी और मेरी लेबर, इसका मतलब है बाकी जो 20% यूनिट्स हैं वो पूरे टाइम में बनाएगी। यही लिखा ना उसने। तो जनाब टाइम बताओ जरा, 80% यूनिट पे कितना टाइम लगा जी बेटा? बेटा टाइम मैं काउंट कर रहा हूं, मैं टाइम पूछ रहा हूं आपसे। 4000 यूनिट्स पे टोटल कितना टाइम लगा? 10,800। और 1000 यूनिट्स पे कितना टाइम लगा? 3000। टोटल कितना टाइम लगा? 13,800। अगर मैं ऑप्शन 2 पे जाऊं तो लेबर का टाइम कितना लगेगा, मैंने अभी सिर्फ ये कैलकुलेट किया है, लेबर का टाइम कितना लगेगा। लेबर का टाइम लगेगा ऑप्शन 2 में 13,800 घंटे। 15,000 घंटे ऑप्शन 1 में लग रहे हैं, ऑप्शन 2 में 15,000 का 75% ये लग रहे हैं, ऑप्शन 3 में 13,800 घंटे लग रहे हैं। ऑप्शन 2 में, सॉरी, करंट ऑप्शन 1, ऑप्शन 2। ये तो घंटे हैं, इन घंटों की तनख्वाह बनानी है। क्या तनख्वाह है भाई? ये तो सिर्फ बोनस का रेट है, ये तो सिर्फ बोनस का रेट है। तनख्वाह का रेट कौन सा लगेगा फिर? 250 एंड ओवर टाइम। ये आवर्स निकले हैं, तो यहां से जनाब इनकी पहले वेजेस कैलकुलेट कर लो। वेजेस बनेंगी 10,000 घंटे की 250 और 3,800 घंटे की 250 इंटू 1.5 दीजिए जी 25 लाख। दोनों को सम कर लीजिए, 25 लाख प्लस ये भी ऐड कर लीजिए ना, दोनों को सम कर लीजिए। या चलिए लहदा बताना है तो लहदा बता दीजिए। ये 25 लाख है, ये कितना है? 14,25,000। ये तो वेजेस है, लेकिन बोनस भी तो आएगा ना यहाँ पे। बोनस कितना आना है? जो यूनिट्स आप 90% टाइम में बनाएंगे उन पे मिलेगा बोनस 120। कितने यूनिट्स 90% टाइम में बन रहे हैं? कितने यूनिट्स? 80%। 5,000 का 80% 90% टाइम में बने थे, इन पे 120 रुपए के हिसाब से बोनस 4,80,000। लीजिए जी, ये आपकी टोटल रेम्युनरेशन वर्कर का बन गया। ये बेसिक सैलरी है, ये बोनस है। टोटल कितना बना? 44,05,000। लीजिए जी, ये हमारी यहां से वेजेस आ रही हैं 44,05,000। 13,800 घंटे लगेंगे ऑप्शन 2 के तहत। 13,000 घंटों की रेम्युनरेशन सैलरी बनती है, 10,000 घंटों की बेसिक, 3,000 घंटों 800 का ओवरटाइम और बोनस 4,80,000 का। बोनस कैसे? जो यूनिट्स आपने 90% टाइम में बनाए हैं, जो यूनिट्स आपने 90% टाइम में बनाए हैं, उन यूनिट्स पे 120 रुपए के हिसाब से बोनस। अब आखिरी आइटम रह गई है वेरिएबल ओवरहेड की। तो वेरिएबल ओवरहेड के लिए ये है जनाब आवर्स। इस केस में ये हमने आवर्स वर्किंग 3 में 13,800 बनाए हुए हैं वर्किंग 3 में। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 90 रुपए के रेट के साथ, तो वेरिएबल ओवरहेड आ गए 12,42,000। लीजिए जी, इनको सम कर लीजिए। इस ऑप्शन का सम तीनों को इकट्ठा कीजिए, 7147,000 एंड ऑप्शन वेयर टोटल कॉस्ट इज द लीस्ट इज रिकमेंडेड, वो ये है ऑप्शन 1। हमसे पूछा गया बताइए कौन सी ऑप्शन बेहतर है। हमारे पास 3 ऑप्शन बनी थी, एक करंट पॉलिसी के तहत चले, एक ऑप्शन 1, एक ऑप्शन 2। तो जिस ऑप्शन में कॉस्ट सबसे कम है वो बेहतर है। और अब आप जो मैं बात शुरू से आपको कहता आ रहा हूं, ये तीनों में से 15 लाख निकाल भी दें तो हमारा आंसर यही रहेगा, हमारा आंसर सेम रहेगा। उसने कहा बताइए बेस्ट ऑप्शन कौन सी है, तो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1। फिक्स कॉस्ट यहां पे आप डालें या ना डालें कोई फर्क नहीं पड़ता, फैसला सेम रहता है। जी एनी क्वेश्चन? जी बेटा क्या हुआ आपको? बेटा हमें क्वेश्चन में बताया गया है 80% प्रोडक्शन 90% टाइम में होगी। टोटल 5,000 यूनिट बनाने हैं,
मतलब 4000 यूनिट्स 90% टाइम है। 1 यूनिट का टाइम 3 घंटे पर यूनिट है, 15,000 5,000, तो भाई 90% टाइम 3 घंटे का, और बाकी जो 20% बचे वो अंडरस्टूड है, वो पूरे टाइम में बनेंगे। तो 20% यूनिट 5,000 का 3 में बनेगा, और 5,000 का 80% 3 इंटू 90% में बनेगा। तो ये आपके 4,000 यूनिट का टाइम है, ये आपके 1,000 यूनिट का टाइम है, टोटल 5,000 यूनिट का टाइम। इस 5,000 यूनिट के टाइम का रेम्यूनरेशन कितना है और बोनस कितना है, ये हमने टोटल हमारी सैलरी बन गई वर्कर्स की, बेसिक प्लस रेम्यूनरेशन, ये हमारे पास आ गई फिगर। और इन्हीं घंटों पे फिर हमने वेरिएबल ओवरहेड कैलकुलेट किया। जो ये घंटे हमने कैलकुलेट किए हैं, इन पे हमने वेरिएबल ओवरहेड कैलकुलेट किया। फिक्स्ड ओवरहेड तो हर सूरत में सेम रहता है जी। एनी क्वेश्चन? अच्छा, इस सवाल के आंसर में गलती है, इस सवाल के आंसर में गलती है, मैं वो गलती भी डिस्कस नहीं करता। मैं चाहूंगा कि आप असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 6 और 7 तो जरूर कीजिए, वो बिल्कुल सेम रेप्लिका है। आप 7 इसी लाइन पे हल करेंगे, और 7 का आंसर जब जाके देखोगे ना, तो 7 का आंसर आई कैप ने ठीक दिया हुआ है। मेरा ख्याल है 8 के आंसर में आई कैप के सोल्यूशन में गलती है, ठीक है। तो गलती आप बाद में देखिएगा, पहले इसको रिव्यू कीजिएगा, क्वेश्चन 7 अटेम्प्ट कीजिएगा, फिर जाके इसकी गलती को जाके देखिएगा आई कैप के सोल्यूशन में क्या गलती है। वो गलती मुझे कल आपने एक्सप्लेन करनी है, ये आपकी होम असाइनमेंट है। तो 6, 7 का क्वेश्चन और इसकी गलती की एक्सप्लेनेशन, ये आपकी होम असाइनमेंट है। शेयर कर लेता हूं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 5, जिरकॉन लिमिटेड स्प्रिंग 11 का क्वेश्चन 3 है। कहानी ये भी वैसे ही है, वही देखो ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 का जिक्र कर रहा है यहाँ पे भी, लेकिन बस ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 थोड़ी डिफरेंट है, तो मैंने कहा ऑप्शन 2 फर्क है, ऑप्शन 1 तो तकरीबन एक जैसे वैसी है। तो बहरहाल पढ़ते हैं जी सवाल को। रिक्वायरमेंट सेम है, एवेल्युएट द अबव ऑप्शंस इन कंट्रास्ट विद द एग्जिस्टिंग स्कीम। अच्छा, यहाँ पे देखिए उसने जरा क्लैरिटी दे दी, इन कंट्रास्ट विद द एग्जिस्टिंग स्कीम। पिछले सवाल में 8 में 7 में उसने ऐसा जुमला, उसने कहा था एवेल्युएट द अबव ऑप्शन, एग्जिस्टिंग स्कीम के ऑप्शन हम खुद जेन में लाए थे भाई, वो भी हमने शामिल करनी है, वो भी एक ऑप्शन है। दिखने में लगता है वैल्यूएट अबव ऑप्शन 2 ही ऑप्शन है, शायद हमने 2 वैल्यूएट करनी है, लेकिन असल में 3 ऑप्शन थी, एक एग्जिस्टिंग भी थी। 7 में भी ऐसा था, 8 में भी ऐसा था, लेकिन वहां पे उसने लिखा नहीं था, यहाँ पे उसने लिख दिया कि दोनों ऑप्शन को वैल्यूएट करो इन कंट्रास्ट विद एग्जिस्टिंग, मतलब तीनों को वैल्यूएट करो, एंड एडवाइज द मैनेजमेंट अबाउट द मोस्ट इकोनॉमिकल बेस्ट ऑप्शन कौन सी है, बताइए किस में हमारी कॉस्ट सबसे कम आती है, बताइए। तो जनाब जिरकॉन लिमिटेड ZL मैन्युफैक्चर्स एंड सप्लाइज फुटबॉल्स for both domestic and international markets. Following information is available from the company's record. Information क्या है? Number of skilled worker जो कंपनी में काम करते हैं वो 250 है। Standard working hours per month 250 वर्कर, एक वर्कर एक महीने में 200 घंटे काम करते हैं। Actual hours per unit of the product 1.5 actual hours पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट पे एक्चुअल आवर्स 1.5 घंटा लगता है। स्टैंडर्ड लेबर रेट पर आवर 42 रुपए, वेरिएबल ओवरहेड रेट पर लेबर आवर 75। यहां पे फिक्स्ड ओवरहेड का जिक्र ही नहीं है, सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड का जिक्र है। पिछले सवालों में फिक्स्ड ओवरहेड भी थे और मैंने आपको बताया था लो या ना लो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पे है ही नहीं, चलो झंझट ही नहीं, खत्म हो गया। कंपनी मैन्युफैक्चर्स 40,000 फुटबॉल पर मंथ। Overtime is paid to workers at the rate of 75% over and above the standard wage rate. हमें 75% प्रीमियम पे हम ओवरटाइम भी पे कर रहे हैं। In order to increase the production efficiency and reduce the cost of conversion, the management is currently evaluating various wage incentive plans. The production manager has suggested the following options to the management. Option number 1, introduce a piece wage system at the rate of 72 rupees per unit. It is expected to improve the efficiency, current production efficiency from 65 to 78. Option 2, introduce a monthly group bonus plan with a guaranteed wage of 48 per hour based on a standard 1.4 hour per unit of the product. This plan is expected to reduce the overtime by 60%.
अच्छा, यहाँ पे उसने कहा कि आप पे करो गारंटीड वेज ऑफ 48 पर आवर बेस्ड ऑन 1.4 स्टैंडर्ड आवर, मतलब एक्चुअल बेशक 1.3 लगे, आपके एक्चुअल वर्कर का टाइम बेशक 1.2 लगे, आप उसको गारंटी कर दो कि हम आपको 1.4 के हिसाब से पेमेंट करेंगे, तो ये बोनस ही हो गया ना। वर्कर ने 1.3 आवर में यूनिट बना लिया, वर्कर ने 1.2 आवर में यूनिट बना लिया, आपने उसको 1.4 के हिसाब से पेमेंट कर देनी, ठीक हो गया। तो ये एक तरह का बोनस हो गया, टाइम कम लगा, तनख्वाह ज़्यादा मिल गई, ये वर्कर का बोनस है, इंसेंटिव है यहाँ पे। लेकिन उसने कहा इस तरह करोगे तो वर्कर अपना टाइम बचाएगा और 60% ओवर टाइम हमारा रिड्यूस हो जाएगा। तो ये जनाब कहानी है, इसको एक दफ़ा फिर पढ़ लीजिए, देन हम इस पर काम शुरू करते हैं कि एक दफ़ा इसको पढ़ लीजिए, फिर हम इस पर काम शुरू करते हैं जी। अच्छा जी, हमें कहा गया है कि हमारे पास 250 वर्कर है जो कि 200 घंटे पर मंथ काम करते हैं। इसका मतलब मेरे पास करंटली अवेलेबल लेबर आवर्स कितने हैं भाई? लेबर आवर्स 250 ज़रब 200 50,000 है। मेरे पास ऑर्डर कितने यूनिट्स के हैं? 40,000। और उन 40,000 यूनिट्स को बनाने के लिए मुझे कितने घंटे चाहिए? एक्चुअल आवर्स जो लगते हैं पर यूनिट 1.5 है। तो जनाब करंटली अवेलेबल एंड रिक्वायर्ड लेबर आवर्स मेरे हैं 40,000 इंटू 1.5 60,000। इसका मतलब मजीद यहां से हम जो लेंगे ओवर टाइम हमारा कितना लगेगा? ओवर टाइम लगेंगे 10,000। लीजिए जी, टोटल 60,000 घंटे लगेंगे ऑर्डर बनाने में, जिसमें से 10,000 ओवर टाइम होगा। तो जनाब अब हम एग्जिस्टिंग कन्वर्जन कॉस्ट निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें कन्वर्जन कॉस्ट का ही जिक्र दिया गया है। वही कन्वर्जन कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए हम काम कर रहे हैं। तो एग्जिस्टिंग लेबर कॉस्ट हमारी क्या होगी और एग्जिस्टिंग कन्वर्जन वेरिएबल ओवरहेड्स हमारे क्या होंगे, हम ये मेजर कर लेते हैं। तो लेबर कॉस्ट 50,000 घंटे हमारे पे होंगे नॉर्मल रेट पे। नॉर्मल रेट कितना है? 42 रुपये। और जो ऊपर के 10,000 घंटे हैं वो ओवर टाइम पे होंगे, और ओवर टाइम का रेट है 75% अबव, तो 142 to 175%। लेबर कॉस्ट ऐसे ही बनेगी भाई। किसी बच्चे को बात समझना है पूछ लीजिएगा, भाई ये मेरे पास नॉर्मल आवर्स की कॉस्ट है, ये मेरी ओवर टाइम आवर की कॉस्ट है, कितनी बनी? 73.5 मिलियन, 28 लाख 35,000। बेटा जरा कैलकुलेटर पे हाथ जरा होला रखो, बड़े ज़्यादा को डिजिट दबा दिए थे आपने, कहाँ 2.8 मिलियन, कहाँ 73 मिलियन। और वेरिएबल ओवरहेड को ओवरहेड से क्या लेना देना भाई, उसको तो टोटल लेबर आवर से देना देने हैं। 60,000 हमें बताया गया है हमारे वेरिएबल ओवरहेड पर लेबर आवर हैं 75, तो 60,000 इंटू 75 4.5 मिलियन। लीजिए जी, करंट ऑप्शन के तहत टोटल खर्चा कितना बन गया? 7,335,000। लीजिए जी, करंट स्कीम के तहत हमारा कन्वर्जन कॉस्ट की मद में खर्चा कितना आएगा?
एग्जिस्टिंग कन्वर्जन कॉस्ट 73,35,000। ऑप्शन 1 पीस रेट पे चले जाओ। पीस रेट पे चले जाओगे तो 72 रुपये पर यूनिट पे करोगे। एफिशिएंसी की वजह से लेबर आवर कम लगेंगे तो वेरिएबल ओवरहेड भी रिड्यूस्ड आवर्स पे लगेंगे, तो लेबर निकलेगी अब 72 रुपये पर यूनिट पे और वेरिएबल ओवरहेड निकलेंगे रिवाइज आवर्स के ऊपर, क्योंकि आप 60,000 घंटे नहीं लगने वाले। 60,000 घंटे तो लग रहे थे करंट एफिशिएंसी के ऊपर, अब एफिशिएंसी बढ़ने लगी है तो घंटे कम हो जाएंगे, तो वेरिएबल ओवरहेड हम रिवाइज आवर्स पे बनाएंगे। ऑप्शन 1 लेबर कॉस्ट 72 रुपये पर यूनिट, तो 72 इंटू 40,000 28,80,000 लीजिए, ये लेबर होगी। और वेरिएबल ओवरहेड के लिए मुझे आवर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई कर देना मैंने 75 के साथ। अच्छा भाई, अब मुझे रिवाइज्ड आवर्स चाहिए। रिवाइज्ड आवर पर यूनिट निकालूंगा, उसको 40,000 से ज़रब दे लूंगा मैं, ऐसे ही है। रिवाइज्ड आवर पर यूनिट को 40,000 से ज़रब दूंगा, टोटल आवर बन जाएंगे। टोटल आवर्स को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा रेट्स के साथ, तो मुझे वेरिएबल ओवरहेड की फिगर मिल जाएगी। अब मुझे रिवाइज्ड आवर पर यूनिट चाहिए। हमने क्या तरीका पढ़ा था? एफिशिएंसी रिवाइज होगी ना। अब पिछला रेट था 1.5 आवर पर यूनिट, नया रेट निकालना है एफिशिएंसी चेंज होने से। क्या तरीका था? प्रोडक्टिव टाइम डिवाइडेड विद रिवाइज्ड एफिशिएंसी। प्रोडक्टिव टाइम डिवाइड विद रिवाइज्ड एफिशिएंसी, और प्रोडक्टिव टाइम मेरा है 1.5 का 65, क्योंकि टोटल टाइम 1.5 है और एफिशिएंसी 65% है, तो प्रोडक्टिव टाइम मेरा ये है डिवाइडेड विद 78%। तो प्रोडक्टिव टाइम ओवर रिवाइज्ड एफिशिएंसी, मेरा रिवाइज्ड टोटल टाइम आ गया। रिवाइज्ड टोटल टाइम इनटू यूनिट्स, टोटल आवर्स इनटू वेरिएबल ओवरहेड का रेट। वेरिएबल ओवरहेड कितने बने? 37,50,000। टोटल कितना बन गया? 66,30,000। ये जी ऑप्शन 1 की कॉस्ट बन गई। हमने लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट एग्जिस्टिंग ऑप्शन के तहत, ऑप्शन तहत, और अब ऑप्शन 2 के तहत। जी भाई, एनी क्वेश्चन? प्रेजेंटेशन पे हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है। कल जैसे मैंने 3 कॉलम में प्रेजेंट कर दिया था, आज मैं अदरवाइज प्रेजेंट कर रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे मर्जी प्रेजेंट करें। वी हैव फ्लेक्सिबिलिटी, वी हैव फ्रीडम। ऑप्शन 2, यहाँ पे भी हमें इसी अंदाज में लेबर कॉस्ट और वेरिएबल ओवरहेड मेजर करने हैं। अच्छा जी, लेबर कॉस्ट की बात करें तो ऑप्शन 2 में वो कहते हैं कि भाई हमने तो 1.4 आवर्स पर यूनिट के हिसाब से 48 रुपये की सैलरी पे कर देनी है। 1.4 स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट के हिसाब से और 48 रुपये रेट के हिसाब से सैलरी पे कर देनी है, टाइम कम लगे ज़्यादा लगे। तो भाई लेबर कॉस्ट तो मेरी बनेगी 40,000 यूनिट्स इंटू 1.4 इंटू 48। एग्रीड?
टाइम कम लगे ज़्यादा लगे, सैलरी तो हमने इतनी पे करनी है, गारंटीड वेज है। तो कितनी बनी है वेज भाई? 26,88,000, ये गारंटीड वेज है। उसने कहा जी गारंटीड वेज पे करो, टाइम कम लगे ज़्यादा लगे। तो वेज तो गारंटीड होगी, लेकिन वेरिएबल ओवरहेड का ताल्लुक तो टाइम से है ना। वेरिएबल ओवरहेड का ताल्लुक टाइम से है। वेरिएबल ओवरहेड तो हमारे एक्चुअल आवर्स इनटू 75 से ही मेजर किए जाएंगे, ऐसा ही है ना। और एक्चुअल आवर्स के बारे में वो क्या कह रहा है भाई? द प्लान इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस ओवर टाइम बाय, ओवर टाइम कितना था? रिड्यूस बाय 60%, कितना रह जाएगा? जबरदस्त। तो भाई मेरा जो टाइम लगेगा 50,000 नॉर्मल टाइम और 10,000 का 40% ओवर टाइम लगेगा अब मेरा। तो ये मेरा टोटल टाइम हो गया इंटू 75, वेरिएबल ओवरहेड आ गए। मुझे कहा गया है एक्चुअली मेरा ओवर टाइम 60% से कम हो जाएगा, मतलब 40% पर रह जाएगा। तो नॉर्मल आवर्स प्लस 40% ओवर टाइम के 4,000 आवर्स, टोटल 54,000 आवर्स काम होगा इंटू 75। वेरिएबल ओवरहेड कितने बने? 40,50,000 और टोटल कॉस्ट 67,000, 38,000। लीजिए जी, तीनों केस हमने बनाए। हमसे कहा गया है बताइए इकोनॉमिकल ऑप्शन, मतलब जहां पे कॉस्ट कंपनी की सबसे कम है, वो कौन सी है? ऑप्शन 1। ये एग्जामिनर का बड़ा एक फेवरेट स्टाइल ऑफ क्वेश्चन है, हमें डिफरेंट रेम्युनरेशन प्लान देके उनको कंपेयर करवाना। कल से लेके आज तक आप इस तरह के 3 केसेस देख चुके हो, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 और अब क्वेश्चन नंबर 5। जी, एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, एक और हम रिलेटिवली रीसेंट टाइम का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, उसको देखते हैं और फिर हमारा इस चैप्टर पे क्लासरूम डिस्कशन ख़त्म रहेगी। आप बाकी इसके होम असाइनमेंट में क्वेश्चंस करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए ज़रा। इंडस लिमिटेड स्प्रिंग 24 का क्वेश्चन 1 है जी। ये 8 नंबर का सवाल है। डिटर्मिन द बोनस अमाउंट टू बी प्रोवाइडेड टू वर्कर फॉर एवरी 1% डिक्रीज इन वेस्टेज परसेंटेज। वर्कर अगर अपनी एफिशिएंसी से वेस्टेज की परसेंटेज कम करेगा। अच्छा, वर्कर की एफिशिएंसी में ना सिर्फ टाइम रिडक्शन नहीं आता, प्रोडक्शन के दौरान वर्कर कितने डिफेक्टिव यूनिट्स बनाता है, जो डिफेक्टिव यूनिट्स है वो वेस्ट हो रहे हैं। अगर वर्कर अपने डिफेक्टिव यूनिट, वेस्टेज यूनिट्स भी कम कर दे तो भी कंपनी का फायदा ही है ना। वर्कर ने लेबर ली, मटेरियल इस्तेमाल हुआ, ओवरहेड लगे, प्रोडक्ट बनी, लेकिन प्रोडक्ट खराब है, फेंकनी पड़ी हमें। कंपनी का खर्चा लगा, प्रोडक्ट फेंकनी पड़ी है। लेकिन अगर यही वर्कर ध्यान से काम करे, कंपनी का खर्चा लगा, प्रोडक्ट फेंकनी ना पड़े, बेचनी पड़े, तो कंपनी का फायदा हो गया ना। तो वेस्टेज कम होने में भी कंपनी का फायदा है। तो वर्कर को इंसेंटिव सिर्फ टाइम कम लगाने पे नहीं दिया जाता, वर्कर को इंसेंटिव बास्कत वेस्टेज कम करने पे भी दिया जाता है, क्योंकि दोनों मकसद तो है भाई कंपनी का फायदा होना चाहिए। ठीक है, तो कंपनी का फायदा वर्कर की एफिशिएंसी बढ़ने से, टाइम कम लगने से भी आता है, और कंपनी का फायदा वेस्टेज कम होने से भी आता है। तो अब ये वेस्टेज कम होने की बात कर रहा है कि भाई वेस्टेज कम हो तो बोनस कैसे दिया जाए। पहले हमने सवालों में और अंदाज के बोनस देके, टाइम सेव पे बोनस निकालना सीखा, हाई डे रेट सिस्टम सीखे। अब ये वेस्टेज कम होने पे बोनस की बात है। डिफरेंट क्वेश्चन, फर्स्ट टाइम एंड द ओनली अटेम्प्ट इन विच दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वाज टेस्टेड। तो ये एक अच्छा सवाल है, जरूर देखिएगा।
बार बार इसको मतलब याद रखिएगा, भूल ना जाइए, उसके सिस्टम से निकल ना जाइए सवाल, क्योंकि इस अंदाज पे आपको कोई और सवाल नहीं मिलना। तो पहले हम डाटा पढ़ते हैं जी। इंडस लिमिटेड produces a product that passes through two processes. The management is worried about the high rate of wastage attributed to workers and has decided to introduce a wage incentive plan to address the issue. Data collected in this respect is as follows. Data जो इकट्ठा किया क्या है जी? प्रोसेस ए में कॉस्ट ऑफ मटेरियल 1000 रुपया। अच्छा, प्रोडक्ट दो प्रोसेस से गुजर के बनती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। प्रोसेस ए में मटेरियल गया, वहां से प्रोसेस बी में गया, फिर फिनिश गुड बनी। तो ये दोनों प्रोसेसेस की अलग-अलग कहानी है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल प्रोसेस ए में 1000, लेबर रिक्वायर्ड पर यूनिट 2, लेबर रेट पर आवर 200, वेरिएबल ओवरहेड रेट 120 पर आवर, वेस्टेज परसेंटेज इन रिलेशन टू टोटल इनपुट यूनिट, जितने यूनिट डालते हो, जितने यूनिट बनाते हो, उसमें से कितने ज़ाया होते हैं। ये डिपार्टमेंट ए की कहानी है। और ये डिपार्टमेंट बी की कहानी। बी में जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है वो 700 का है, लेबर 3 घंटे की है, रेट लेबर का 250 है, वेरिएबल ओवरहेड का रेट यहाँ पे भी 120 है, और वेस्टेज यहाँ पे 5% की होती है। जितने यूनिट बनाते हो उसमें से 5% ज़ाया होते हैं। द यूनिट्स आर इंस्पेक्टेड एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, मतलब तमाम यूनिट्स कंप्लीट बनते हैं, फिर इंस्पेक्शन होती है, और जो बनते हैं उनमें से 10% यहाँ पे ख़राब हो जाते हैं और 5% यहाँ ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। Each worker works 240 hours every month. Under the incentive plan, the management intends to allocate cost saving from wastage amongst the workers in the form of bonus. कह रहे जी, वेस्टेज कम होने से जितनी कॉस्ट सेव होगी वो सारी की सारी बोनस दे दी जाएगी। वेस्टेज कम होने से जितनी कॉस्ट सेव होगी वो सारी की सारी बोनस दे दी जाएगी। वेस्टेज कम होने से कॉस्ट सेविंग कैसे आती है? वेस्टेज, लेट्स अज्यूम मेरा एक ये यूनिट बनाने में खर्चा 100 रुपया लगा, और अगर ये यूनिट मेरा डिफेक्टिव है तो ये 100 रुपये मेरा ज़ाया हो गया ना, क्योंकि ये बिक नहीं सकता। वेस्टेज कम होने से कॉस्ट सेविंग का मतलब है कि भाई ये यूनिट अगर वेस्ट नहीं होगा तो ये 100 रुपया मेरा बच जाएगा। तो एक यूनिट अगर मेरा 100 रुपये का बन रहा है, वो डिफेक्टिव अगर नहीं बनेगा तो 100 रुपये की बचत मुझे मिल जाएगी। तो डिफेक्टिव होने से जो मेरा नुकसान होता है, डिफेक्टिव ना होने से वही चीज मेरी सेविंग है। और वो मुझे कह रहा है जितनी सेविंग वो सारी की सारी हमने बोनस में दे देनी है। हमें उसने स्कीम बताई है कि मैनेजमेंट इंटेंड्स टू एलोकेट कॉस्ट सेविंग फ्रॉम वेस्टेज अमंग्स द वर्कर इन द फॉर्म ऑफ बोनस। जितनी कॉस्ट सेविंग है सारी बोनस में दे देनी है। अब हम सवाल दोबारा पढ़ते हैं। डिटर्मिन द बोनस अमाउंट टू बी प्रोवाइडेड टू अ वर्कर फॉर एवरी 1% डिक्रीज इन वेस्टेज। इसकी कहानी पहले सुन लो, बननी कैसे है। मेरी अभी करंटली 10% प्रोडक्शन वेस्ट हो रही है, 10% प्रोडक्शन वेस्ट हो रही है। वो कहता है अगर आपकी वेस्टेज 1% कम हो जाए, मतलब 10 की जगह 9 पे रह जाए। लेट्स अज्यूम पहले अगर मेरे 10 यूनिट खराब होते थे तो अब मेरे 9 यूनिट खराब हो। वो कह रही है अगर आपके 10 की जगह 9 यूनिट खराब हो तो एम्प्लॉय को बोनस कितना मिलेगा? सीधी सी बात है, 1 यूनिट की कॉस्ट, ऐसा ही है ना। तो भाई हमें यहां पे करना यही है, मुझे देखना है 10% यूनिट्स मेरे होते कितने हैं, उन यूनिट्स की कॉस्ट कितनी है। 10% की कॉस्ट मिल गई तो 1% की कॉस्ट मिल जाएगी, और जो कॉस्ट है वही बोनस है। जो कॉस्ट है 1% यूनिट्स की, वही मेरी सेविंग बननी है और वही बोनस बनना है, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 दोनों को अगर लेके चलें, पहले हम ए को डिस्कस करते हैं। प्रोसेस ए की बात कर लें, क्योंकि दोनों डिपार्टमेंट्स में अलग-अलग वेस्टेज परसेंटेज है। इसका मतलब दोनों डिपार्टमेंट्स के वर्कर को हमें अलग-अलग इंसेंटिव या बोनस बताना है। करते हैं हम साइड बाय साइड है, लेकिन वन एट अ टाइम। मैं कॉस्ट पर यूनिट मेजर करता हूं पहले। कॉस्ट पर यूनिट मेजर करते हैं हम पहले।
प्रोसेस ए में क्या आ रही है और प्रोसेस बी में क्या आ रही है, क्योंकि प्रोसेस जो कॉस्ट पर यूनिट है वही तो मेरी वेस्टेज की कॉस्ट है यूनिट की। प्रोसेस ए को हम डिस्कस करते हैं पहले। प्रोसेस ए में मेरा पहले मटेरियल लग रहा है जी, कितने का? 1000 का। फिर मेरी इसमें लेबर का खर्चा आ रहा है, कितने का? 200 पर आवर है भाई। लेबर की कॉस्ट एक प्रोडक्ट बनाने में 2 घंटे इंटू 200, 400 आ रही है। फिर वेरिएबल ओवरहेड्स हैं हमारे। वेरिएबल ओवरहेड्स रेट है 120 रुपये पर आवर और घंटे तो फिर 2 हैं, 240 दीजिए जी। और कोई खर्चा? दैट्स इट। ये है मेरी कॉस्ट पर यूनिट, जो मैं एक यूनिट बना रहा हूं उसका खर्चा 1640। ये मेरा एक यूनिट का खर्चा है, ये एक यूनिट का खर्चा है। लेकिन मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है 1% वेस्टेज जो मेरी है उसकी कॉस्ट। उसके लिए मुझे 10% वेस्टेज की कॉस्ट चाहिए और 10% वेस्टेज के लिए मुझे टोटल यूनिट चाहिए। मैं बना कितना रहा हूं? यहाँ पे प्रोसेस ए में मैं टोटल यूनिट बनाऊंगा कितने, तो भाई मैं उसके लिए मैं एक वर्कर को स्टैंडर्ड बना लेता हूँ। टोटल प्रोडक्शन बाय 1 वर्कर, क्योंकि बोनस हमने 1 वर्कर का बताना है ना। तो टोटल प्रोडक्शन बाय 1 वर्कर 240 आवर्स हैं और एक यूनिट पे लगते हैं कितने टाइम? 2। इसका मतलब टोटल प्रोडक्शन है 120 यूनिट्स की। टोटल प्रोडक्शन 120 है, 10% वेस्ट हो रहा है। बल्कि 10% मुझे जाने की जरूरत क्या है? मुझे 1% वेस्टेज की कॉस्ट निकालनी है ना, ऐसा ही है। मुझे उसने मांगा है 1% अगर वेस्टेज कम हो जाए तो कितना बोनस दिया जाएगा। तो 1% वेस्टेज कम होगी तो मेरी 1% प्रोडक्शन बच जाएगी। एक प्रोडक्शन बचने से जितनी वेस्ट मेरी मटेरियल कॉस्ट सेव होगी, प्रोडक्ट वही सारी मैंने बोनस में दे देनी है। तो मेरी 120 यूनिट्स बनने हैं, 1640 पर यूनिट बनने हैं। तो मैं कहता हूं कॉस्ट ऑफ 1% वेस्टेज मेरी क्या है? 120 ज़रब 1640 ज़रब 1%। एग्रीड? 120 ज़रब 1640 ये टोटल प्रोडक्शन की कॉस्ट है और ये मेरी 1% प्रोडक्शन की कॉस्ट है, जो इन द इवेंट ऑफ वेस्टेज नुकसान है। और अगर वेस्टेज में कम हुई तो बचत है, और यही बोनस में जानी है। कितनी है? 1968। लीजिए जी, यही बोनस है मेरा। कॉस्ट ऑफ 1% वेस्टेज 1968 है और यही मेरा बोनस है। 1% वेस्टेज कम करेगा वर्कर तो मेरी 1% प्रोडक्शन की कॉस्ट बच जाएगी और जो मेरी प्रोडक्शन की कॉस्ट बचेगी वो मैंने बोनस दे देना है। आई रिपीट, 1% वेस्टेज कम करने की वजह से 1% प्रोडक्शन कॉस्ट जो मेरी पहले जाया हो रही थी वो बचेगी। ये 1% मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट है प्रोसेस ए में, ये मेरी बचेगी और यही बोनस में जाएगी। कॉस्ट ऑफ 1% वेस्टेज इज इक्वल टू बोनस। यही मेरा बोनस है एज पर क्वेश्चन। अच्छा जी, अब प्रोसेस बी की बात करें। प्रोसेस बी में मटेरियल कितना लगेगा? प्रोसेस ए से प्रोडक्ट ने भी तो प्रोसेस बी में जाना है ना।
तो ये प्रोडक्ट इधर जाएगी, फिर प्रोसेस बी में काम शुरू होगा। तो प्रोसेस बी का जो मटेरियल है दैट इज 1640 जमा 700। ये इसने भी तो प्रोसेस बी में जाना ना भाई। प्रोसेस बी की प्रोडक्शन तो शुरू ही तब होगी जब ये प्रोडक्ट प्रोसेस बी को ट्रांसफर होगा। मैंने शुरू में आपको तवज्जो दिलाई थी, एक प्रोडक्ट प्रोसेस ए में एंटर होती है, फिर प्रोसेस बी में जाती है, फिर प्रोसेस बी की कंप्लीशन पे फिनिश गुड में ट्रांसफर होती है। तो प्रोसेस बी की जब मैं बात करूंगा तो मेरी मटेरियल कॉस्ट 2340 है। मेरी लेबर कॉस्ट 3 घंटे इंटू 250, ये 750 है। वेरिएबल ओवरहेड यहां पे भी 120 पर आवर है, लेकिन आवर 3 लग रहे हैं, 3 इंटू 120 360 हैं। टोटल कॉस्ट 3450। और डिपार्टमेंट बी में प्रोडक्शन कितनी होगी? 240 घंटे डिवाइडेड विद 380। यहां पे प्रोडक्शन 80 होनी है। लीजिए जी, अब इसी अंदाज में यहां पे भी 1% वेस्टेज की कॉस्ट निकाल लीजिए। 80 यूनिट्स बनने हैं 3450 पर यूनिट के हिसाब से, तो 1% प्रोडक्शन की कॉस्ट 2760। लीजिए जी, 1% प्रोडक्शन की कॉस्ट है जो कि वेस्टेज कम होने से बच जाएगी और यही बोनस में चले जाएगी 2760। टोटल प्रोडक्शन कितनी होनी है? 1% प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या है और 1% वेस्टेज कम होने का मतलब ये हमारा नुकसान बचेगा। जो नुकसान बचेगा वो बोनस में चला जाएगा। जी बेटा, उसका पूछना था कि ये 50 प्लस 1000 मल्टीप्लाई 40 ये किस 1000 नहीं है, 10,000 है भाई। बेटा 10,000 ओवर टाइम आवर्स हैं। सर वो तो करंट केस में हमारे ओवर टाइम आवर यहाँ पे, अच्छा अरेज कर दिए मैंने, ये आ रहे ना भाई, ये ओवर टाइम 10,000 आ रहे थे ना बेटा। करंट में था, उसने यही कहा कि अगर आप ऑप्शन 2 पे जाओगे तो ओवर टाइम आपका 60% कम हो जाएगा। बेटा ओवर टाइम कम होगा लेकिन ओवर टाइम आवर्स कम होंगे। हम सैलरी इनको पर आवर्स दे ही नहीं रहे। सैलरी तो हम उनको दे रहे हैं गारंटीड 1.4 आवर्स पर यूनिट। इसका इम्पैक्ट 60% ओवर टाइम कम होने का कोई इम्पैक्ट सैलरी में नहीं आएगा, क्योंकि सैलरी हमने एक्चुअल आवर के बेसिस पे देनी नहीं है। सैलरी तो हम गारंटीड आवर 1.4 आवर पर यूनिट के हिसाब से पे कर देंगे, लेकिन एक्चुअल आवर्स हमारे वेरिएबल ओवरहेड के खर्चे में तो काम आते हैं ना। बिजली कितनी इस्तेमाल हुई वो तो इस पर डिपेंड करता है ना एक्चुअली कितना लेबर ने काम किया। लेकिन लेबर को तनख्वाह कितनी देनी है वो उसने कहा जी उसका काम से ताल्लुक नहीं है, वो हमने गारंटीड वेज देनी है। आप देखो लेबर की तनख्वाह मैंने निकाली है 40,000 यूनिट्स इंटू 1.4 गारंटी। एक्चुअल आवर्स यहाँ पे मैंने लिए ही नहीं है क्योंकि गारंटीड वेज है। 40,000 इंटू 1.4 आवर्स बन गए इंटू 48 का रेट। वेज हमने गारंटीड दे दी है। हाँ, लेकिन जो वेरिएबल ओवरहेड है वो तो एक्चुअल आवर्स पे लगने हैं ना। तो वहाँ पे फिर बात आई, फिर एक्चुअल आवर्स कितने लगे हमारे, वो उसने कहा भाई हमारा ओवर टाइम आवर्स जो है वो 60% से कम हो जाएंगे, मतलब 10 की जगह 4,000 रह जाएंगे। तो 50 जमा 4,000 54,000 घंटे हमारे एक्चुअल लगे हैं। हमने वेरिएबल ओवरहेड 54,000 घंटे पे लेने हैं। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल यहां तक? अच्छा जी, ये चैप्टर लेबर का हमारा कहानी इसकी ख़त्म। इसमें काफ़ी एक्टिविटीज़ भी हमने छोटी मोटी देखी। हमने एक एक्टिविटी क्लास में की, कोई असाइनमेंट भी मैंने दी थी आपको, हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए। 5 और 9 आज देख लिया, 10 11 यहाँ पे मज़ीद हैं, ये भी आपके होम असाइनमेंट में है। तो ये चैप्टर की कहानी हमारी लेबर की ख़त्म होगी, ठीक है जी। और अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे जो कि है हमारा चैप्टर नंबर